हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल कसकाय वनकम देवियों और सज्जनों भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहा आज का दिन। क्या आप लोगों ने बीटीआर लगाया और कितने लोगों ने 4 से 6 लीटर पानी पीने का प्रैक्टिस किया। हेल्दी खाना किन किन लोगों ने खाया मेरे को बताओ जरा कमेंट में। क्या चल रहा है तुम लोगों के लाइफ में, ठीक है। और पूरी दुनिया के इन्फॉर्मेशन से तो तुम वाकिफ़ हो ही गए होगे कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में मोदी जी तबाही मचा रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं। देश तेरा, संसद तेरा, इलाका तेरा, नाम मेरा, जय हो मोदी जी। क्या कहते हो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, क्या चल रहा है। सब बढ़िया, मजे में, चकाचक चौकस। 2 मिनट तक इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे आज का लेखा जोखा, खर्चा पानी, मन की बात और पंचायत। क्या कहते हो भाई और बहनों, क्या कहते हो। जल्दी से सब आदमी आओ, अटेंडेंस लगवाओ। और कल का वीडियो यूट्यूब पे आ गया है तो देर किस बात की, जाइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सरप्राइज दीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम एंगेजमेंट शो कीजिए। अब भाई का चैनल है यार, थोड़ा हेल्प करो प्रमोट करने में। क्या कहते हो, होना चाहिए कि नहीं। कैसे हो दादा, सब बढ़िया। तो 2:30 हो गया भैया। ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मैं भी बढ़िया हूँ बड़े भाई, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल, कैसे हो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों। क्या आप लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं, बीटीआर लगा रहे हैं, 10,000 कदम पर डे चल रहे हैं, 4 से 6.5 लीटर पानी पी रहे हैं, शुगर एंड सॉल्ट को कट कर रहे हैं। क्या तुमने पेड़ लगाया। प्लीज राइट इन माई कमेंट, आई विल रीड ईच एंड एवरी वन कमेंट यार। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज के बारे में। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से लौट चुके हैं और अमेरिका में ताबड़तोड़ बैटिंग करने के बाद, ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर से बात करने के बाद, लाइक गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेस्ला, मैकेंजी, बीसीजी, सारे के सारे जो है ना सीईओ थे। प्रधानमंत्री जी ने उसके साथ मीटिंग किया, लंच किया। और भाई और बहनों, मैं आपको बोला था ना, परसों ही मैं बोला हूँ कि इंडिया का जीडीपी जो है ना 7.63 है। 3 महीने के बाद देखना 8.23 होगा। और कुछ जो है ना चमन लोग हैं, वो बैठ के जो है ना अलग अलग राज्य में अपनी सरकार बना रहे हैं। वो 3300-3500 किलोमीटर जाकर जो है ना बॉडी बना रहे हैं। उन सभी भाई और बहनों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से मेहनत कीजिए। विपक्ष में दमदार लोग होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र की जो है ना, लोकतंत्र की सीढ़ी में जो है ना समझदार और फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के नेता होना जरूरी है। अब बिहार में एक जो है ना ये लगा है, मजमा लगा कि क्या हो रहा है। हाय मनीष रंजन गुलरोज, मोदी जी अलग तबाही मचा रहे हैं। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई चल रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ा धीरे बोल रहे हो। क्या खाना वाना नहीं खाया मास्टर गुलरेज साहब। नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छा अच्छा अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो, कीप इट अप यार। गर्मी बहुत तगड़ा है, गर्मी से बच के हो, पानी वानी पी रहे हो, बराबर से खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। मेरे को ये बताओ, सुबह उठ के पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं, ये बताओ। सुबह 4 से 6, 5 से 7, 6 से 8, 7 से 10, किसी एक टाइम में सुबह में पढ़ना होता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे। तो कंटिन्यू चल रहा है, एग्जाम आ गया ना मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जाम। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। एग्जाम देना है, बराबर से लिख के आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। पानी का बोतल जरूर लेके जाना, काहे कि जो है ना ब्रेन में जो है ना 0.1% ट्रांजिशन होता है। एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो कंफ्यूजन होता है। तो पानी बराबर से लेना, बराबर से लिख करके आना। जो क्वेश्चन पहले आए उसको पहले लिखना, जो क्वेश्चन लेट से आए उसको बाद में ट्राई करना लिखने का, ठीक है। और कौन कौन सब्जेक्ट बचे हुए एग्जाम में आपके, या अभी स्टार्ट हुए हैं या फिर अभी एग्जाम होने वाले हैं। 27 तारीख से स्टार्ट है। 27 तारीख से। अरे तो बकरीद पड़ रहा है यार, तुम पढ़ाई करोगे पार्टी करोगे। मिस्टर शाहिद साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो। रिवीजन किया भाई, रिवीजन आपने किया, आपने रिवीजन किया, रिवीजन रिवाइज किया, रिवाइज सिलेबस रिव्यू किया, रिवाइज किया। रिवाइज इतना सारा नहीं, मतलब एग्जाम लायक हो गया, मतलब तैयारी। अच्छा अच्छा अच्छा, गेस पढ़ के जा रहे हो। एक गलत काम कर रहे हो, तुमको पूरा सिलेबस पढ़ना था। गेस पढ़ के जाओगे। 75 मार्क्स का थ्योरी है, उसमें कितना लिख के आओगे, कम से कम तो 60 से 65 नंबर का तो लिख करके आओगे। और कट कटा करके ऑलमोस्ट 30% मार्जिन लेकर के चलो तो 65 लिख के आओगे, 65 या 70 लिख करके आओगे तो ऑलमोस्ट 60, 62, 65 मिलना चाहिए। 65 लिख के आओगे तो 65 तो मिलता नहीं है। हेलो अनमोल भाई, कैसे हो। शाहिद
भाई वालेकुम अस्सलाम। आमिर सोहेल खान भाई कैसे हो? मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं ना तो वी हैव टू ट्राई कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, ठीक है। और 97% जो है ना मेरे को लगता है कि एक कंटेंट का जो है ना एक आइडिएशन होता है। जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पैटर्न यही है, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 250 से 300 वर्ड में लिखना होगा। तो डिफिनीशन, टाइप, सब टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक में लिखना होता है, ठीक है। तो कंटेंट क्यूरेशन और उसके बाद डिटर्मिनेशन और तब एक्सप्लोरेशन, यू शुड फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी। तो भाई बराबर से लिख लेना, ठीक है। लिख लेना, कुछ भी पास हो जाएगा भाई। भाई साहब बिहार बिहार बोर्ड से पढ़े हो का? कुछ लिख के आओगे, कंटेंट लिखोगे। दिमाग एग्जाम इसीलिए होता है कि आपके लर्निंग कैपेसिटी को बेहतर कराया जाए। कुछ लिख के आने का जरूरत नहीं है। वो एमसी स्टार है ना, वो एक स्टार है ना, क्या बोलते हैं, सिंगर, उसके गाने लिख के आ जाना, उसके लिरिक्स लिख के आ जाना, रफ्तार के लिरिक्स लिख के आ जाना, नंबर तो मिल ही जाएगा। अबे यार लाइफ में ईमानदार बनो। गाना वाना तो सिर्फ दुख रहते हैं मतलब। नहीं गाना वाना भाई साहब लिख रहे, शाहिद भाई लिख रहे, लिख लेना, कुछ भी पास हो जाओगे। यार ऐसा मत करो यार। पता है तुम बिहार में 13.5 करोड़ युवाओं को डिमोटिवेट कर रहे हो ये बात बोल करके। भाई तुम उसको कम से कम ये तो बोले सुबह उठ के 2 घंटा वो पढ़े, अपने ब्रेन के एफिशिएंसी को ट्राई तो करे। 2 घंटा पढ़ेगा तो उसको कम से कम 5 क्वेश्चन ट्राई करके तो आएगा। अभी से उसको डिमोटिवेट कर रहे, कुछ भी लिख के आएगा। एक मिस्टर गुलरोज तुम ऐसा मत करना, तुम बराबर से लिख करके आना, ठीक है। ये लगता है मेरे कोई जानने वाला है, मजे ले रहा है, ये मेरे को जानने वाला है, ये मजे ले, कुछ भी जो है ना लिख के जा रहा है। ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर यार। साहिब को पता है वो क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, उसको डुमरी में आके मिला। नहीं ऐसा मत करना। मैं बराबर से क्वेश्चन का एग्जाम मतलब जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना तो उसमें लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर लिखे। बिहार में ऐसा ही भाई, पढ़ने वाला बच्चा कम नंबर आ रहा है, डिग्री खरीद लेता है। हाँ भैया तुम खरीद लेना डिग्री, ठीक है। तुम्हारे जैसे बच्चों से जो है ना बिहार सरकार भी नाउम्मीद है, घर परिवार के लोग भी नाउम्मीद है। प्लीज भाई हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मत करना यार। किसी के कमेंट बॉक्स में इस टाइप का मैसेज मत लिखना भाई, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं यार। कल ही मैं बात कर रहा था, पता है बिहार का टोटल जो है ना जीडीपी में 70% आईएएस है, 72% डॉक्टर है और 78% इंजीनियर है और 84% जो है ना विदाउट कॉमर्स वाले बच्चे हैं, विदाउट साइंस वाले बच्चे, जिनका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, स्पैटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट उनको पढ़ना होता है। यार ऐसा लिखोगे यार, बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो। मिस्टर गुलरेज तुम ऐसा कोई भी मत सोच रहा, ठीक है। तुम बराबर से क्वेश्चन लिख के आना, मेरे को मैसेज करना, तुम्हारा जब एग्जाम खत्म होना मेरे को बताना। मेरा 3rd पार्ट कंप्लीट हो है भाई, तब बता रहे हैं। भाई साहब वो खान सर एक लाइन बोले थे, बिहार में बर्बाद होने के लिए प्यार करना नहीं पड़ता है, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना होता है। 3 साल का ग्रेजुएशन 7 साल में होता है। ये बात मेरे को भी पता है। 300 रुपए का बिरयानी, 150 रुपए का दारू, 700 रुपए का साड़ी, 1000 रुपए का साइकिल और 2000 रुपए का लैपटॉप लेकर के 8वीं फेल सरकार बनाओगे ना तो 3 साल का एग्जाम 7 साल में ही देना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हुआ हूँ मिस्टर साहिद, तुम्हारी बातों से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तुमने ये बात लिखा है कि तुम्हारा 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया। कोई काम क्यों नहीं करते, कोई स्किल क्यों नहीं सीखते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, बिहार सरकार और बिहार स्टार्टअप के थ्रू ऑलमोस्ट 3500 स्किल है, ठीक है। इंटरनेट पे रील्स में स्क्रॉल मत करो, कुछ अच्छा करियर बनाओ अपने लाइफ में, कुछ सोसाइटी का भला करो। तुम थर्ड ईयर में हो, तुम्हारा एज 22, 23, 24 होगा। हम गुलरोज के ही बोल रहे हैं भाई। अच्छा अरे गुलरोज मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। यदवीर भाई नमस्ते, यदवीर भाई नमस्ते। नमस्ते भाई, देखो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप चोरी करके लिख रहे हो ना तो 2 मिनट के लिए आपको 100 में से 100 नंबर आ जाएगा। लेकिन क्या अगर मैं आपसे पूछ दूंगा कि आपके सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर, तो क्या आप डिलीवर कर पाओगे? जवाब है नहीं, ठीक है। और बिहार में वैसे भी जो है ना, मतलब बिहार को क्या बोलते हैं, ज्ञान की नगरी कहा गया है। यार बिहार का नाम खराब मत करो यार। 1 साल अगर तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे ना, तुमको अपने आप को जो है ना खंगालने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार सरकार ने बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर की नियुक्ति करेगी, तो तुम पढ़ोगे। एक नॉर्मल सा टीचर बनने के लिए तुमको बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा यार। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो? हाँ तुम ये सोचते हो कि शायद तुम्हारे पास रसूख होगा, पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, या फिर तुम्हारे पापा विधायक हैं या चाचा विधायक है। तुम ये सोच करके अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज मत करो, देश पे और राज्य पे एहसान मत करो भाई। अपने लिए पढ़ो, अपने आप को बेटर करो, ठीक है। तुमसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और ये राष्ट्र जुड़ा हुआ। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि यार क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ जाना है। रट्टा मार के लिख दोगे ना, 3 दिन के बाद भूल जाओगे, क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी बहुत दिन पहले से कचरा भर के रखे हो। तो विचार को बदलो मेरे भाई, ठीक है। और मिस्टर गुलरोज, मिस्टर साहिद के बात पे नहीं जाना है, तुमको बराबर से क्वेश्चन लिख करके आना है, ठीक है। जाके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लिखो। मैं कॉल लगाने वाला था, मेरे को जानकारी मिला, मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि वो गाँव जाएगा, ठीक है। तो हम बिहार का नाम बदनाम नहीं कर रहे हैं भाई, वो खुद बदनाम है। भाई साहब मैं बिहार से हूँ,
बिहार बोर्ड से मैंने 12th किया है, ठीक है। मैं बिहार में ही हूँ अभी, मेरे सारे स्टार्टअप बिहार के बच्चे ही चला रहे हैं, मेरा फंड, मेरा हॉस्पिटल बिहार के लोग ही चला रहे हैं। भाई कौन दुनिया में हो तुम कहाँ से रहते हो? तुम मेरे को अपना नंबर कॉन्टेक्ट में देना, मेरे को तुमसे बात करना है, तुम्हारा काउंसलिंग करना है मेरे को। तुम 3rd ईयर में क्या पढ़ रहे हो मेरे को बताओ जरा। मिस्टर साहिद, तुम 3rd ईयर में क्या पढ़ रहे हो? हमारे स्टार्टअप सारे बिहार में चल रहे हैं, बिहार में हम बिजनेस कर रहे हैं, बिहार में हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तुम उसको ये बता रहे हो कि जो है ना कि जाके कॉपी से छाप करके, यार गलत बात है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर एक्सपीरियंस एंड विथ योर एफर्ट। आपका जो भी कैपेसिटी है ना, आप उस कैपेसिटी पे जो है ना आप ईमानदार बनिए, ठीक है। सीखने का कोशिश कीजिए यार। 24 घंटा होता है, 8 घंटा सोएगा ना, 8 घंटा अपने बाबू सोना जादू टोना करेगा ना, फिर भी 8 घंटा बचता है यार। दिन के 2 ही घंटा मैं बोल रहा हूँ सुबह पढ़ने के लिए। 4 से 6 पढ़ ले, 5 से 7 पढ़ ले, 6 से 8 पढ़ ले, सिर्फ 2 घंटा पढ़ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 365 दिन पढ़ना है, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। हिस्ट्री ऑनर्स, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ा है, अशोक के बारे में नहीं पढ़ा है, बिंदुसार के बारे में नहीं पढ़ा है, मौर्यन साम्राज्य। देखिए आजम भैया, देख लीजिए इसका पढ़ाई, ऑनर्स कितना अच्छा लिखे है। बधाई हो बिहार के युवा, बधाई हो भाई। वो मेरे कैप्टन, आप ठीक से लिखा करो, ठीक है भाई। वो हमारे बड़े भाई बात कर रहे हैं, कैप्टन में ठीक से लिखा करो भाई। तुम जो भी कर रहे हो ना, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट मिस्टर गुलरोज, तुम एग्जाम अच्छे से देकर के आना, इधर उधर की बातों में मत पढ़ना। ट्राई टू अटेम्प्ट द बेस्ट क्वेश्चन, बेहतर तरीके से लिखना। और हिस्ट्री वाले भैया, तुमको ना, तुम हमको पर्सनली नंबर भेजना, मैं तुमसे बात करूंगा, तुमको बेसिक हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, 600 ईस्वी से लेके अशोक कालीन भारत से लेकर के आज का बिहार के बारे में मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिहार जो है ना आर्यभट्ट की धरती है, यहाँ जो है ना जयप्रकाश नारायण की जो है ना भूमि है ये। तुम ऐसे मत बोलो भाई, ठीक है। और बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को बेहतर बनाने के लिए जो है ना इंस्पायर करना है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। बट मेरे को अपना नंबर भेज देना, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। अच्छा लगा मिल करके, कीप इन टच। और ऑनर्स कर रहे हो यार, यूपीएससी करो, बीपीएससी करो भाई। देश में इस साल नहीं, अगले साल जो है ना क्या बोलते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, विधानसभा बनेगा, लोकसभा बनेगा, तुमको मौका मिलेगा आईएएस बन के देश का सेवा करने का, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स जो है ना, वहां पे HONS लिखा जाता है, अगर शॉर्ट में लिखोगे तो, ठीक है। बाकी चॉइस तुम्हारा है, हंसो मुस्कुराओ, जिंदगी में क्या गम है, पढ़ोगे लिखोगे बेहतर बनोगे, मौका मिला है। और यार मेरे पर्सनली आई एम टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीपल जो कि गुदरी के लाल है, बिहार में गांव से आते हैं, सपने बड़े हैं, ठीक है। तो हो सकता है मेरी बातें बुरी लगी हो मिस्टर साहिब, तो आई डोंट नो हाउ टू से सॉरी, बट भाई कीप इट इन योर माइंड यार, ये लाइफ में जो है ना एजुकेशन ही एक ऐसा जादू का छड़ी है ना, जिससे तुम अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बेहतर बना सकते हो। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, अगर मेरे से कोई छोटा है तो मैं सीख लूंगा, ठीक है। अपने दिमाग का ढक्कन खुला रखिए, कटोरी खुला रखिए, खूब पढ़िए, खूब बेहतर बनिए, बिहार का नाम ऊंचा कीजिए। पता है बिहार से आज भी जो है ना, कल परसों जो है ना, बिहार की 2 बेटियां यूपीएससी क्वालिफाइड की है, ठीक है। कल के डेट में जो है ना, बिहार में करीब 170 MBBS बच्चे जो है ना टॉप 100 में आए, टॉप 500 में आए। तो इस साल के टॉप 100 बच्चों में जो है ना 47% बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी का ऑनर्स है और एंथ्रोपोलॉजी से ऑनर्स है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अपने आप को बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और मौका मिला है बिहार का सेवा करने का, बिहार का नाम बेहतर करने का, तो कुछ बेहतर कीजिए, समाज में एक बेहतर से बेहतरीन बनने का कोशिश कीजिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और भगवान आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत से आला मकाम दे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और भाइयों और बहनों, इस बीच बहुत सारे लोगों को मैंने छोड़ दिया यार, यदुवीर भैया, रॉयल अनमोल भाई जी कैसे हैं आप, आमिर सोहेल खान कैसा है, चीता, इनोसेंट बॉय, हाँ इनोसेंट बॉय कैसे हो मेरे भाई, यदुवीर भैया नमस्ते, यदुवीर भैया, पंकज जोशी, पंकज बाबू कैसे हो, हाँ बात करेंगे भाई, इंशाल्लाह बात होगी मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। मैं तो रात में 9 बजे के बाद ऑफिस से आता हूँ, उसके बाद मैं लाइव आता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, हम इंटरनेशनल रिलेशंस कभी मिलिएगा भाई, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, डिटेल्स। अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे को अपना नंबर सेंड कर देना, ठीक है। मेरा फोन 24/7/365 ओपन रहता है, इंस्टाग्राम कॉन्टेक्ट नंबर, कोई अगर जानकारी हो मेरे से चाहिए, कोई हेल्प, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। आपके लिए जो बेहतर से बेहतर रास्ता होगा हम मिलकर बात कर लेंगे। आप मेरे को अपना नंबर भेज दीजिएगा, या नहीं तो बाद में आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर भेज दूंगा, ठीक है। बट सीखना है, ठीक है, बिहार का नाम बेहतर करना है, बिहार के लिए काम करना है, बिहार को जो है ना दुनिया का जो है ना सबसे बेहतरीन राज्य बनाना है। आप बलहा के ही हो, हाँ भाई मैं बलहा से ही हूँ, बलहा में मैं पैदा हुआ हूँ, बलहा में मैं खेला हूँ, ठीक है। करियर को लेकर के थोड़ा सा हम लोग सीरियस है, करियर को लेकर के, तो
थोड़ा दिन के लिए बलहा छोड़ना पड़ा, बट मैं बिहार लौटा हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टार्टअप बिहार में बनाने का है, हेल्थ केयर स्टार्टअप चल रहा है, हमारे अलग अलग वेंचर चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हेल्थ केयर वेंचर है, इन्वेस्टमेंट वेंचर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, हम बच्चों को सिखाते भी हैं, ठीक है। तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई साइड ना, आपको जो हमसे हेल्प चाहिए वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर टाइम ब्रो। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपसे बात कर लूंगा, या एक बार आप मेरे को मैसेज इंस्टाग्राम के मैसेज पे जो है ना कॉन्टैक्ट पे हाई लिख के भेजना, हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक की। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका। अमेरिका से तो आगे भाई 250 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेकर के आए यार। मेरे को ये बताओ, तुम लोग मोदी जी को फॉलो करते हो कि नहीं? क्योंकि भाई बंदा 18 घंटे काम कर रहा है। कल तो जाकर के मोदी जी ने तो तहलका ही मचा दिया अमेरिका में। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, अल्फाबेट, निंटेंडो, और उसके बाद डाउ जोन्स, S&P के सारे कंपनी के सीईओ को बैठा के चाय पे बुलाया। यार बंदा हो तो मोदी जी जैसा कि आओ भाई सबको चाय पिलाते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करो। और मेरे को लगता है कि आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इंडिया के इंडिया में टेस्ला कब आ रहा है, ठीक है। दिस इज ए क्वेश्चन, और दिस इज ए क्वेश्चन फॉर इलॉन मस्क कि भाई साहब इंडिया में गीगा फैक्ट्री और स्टारलिंक कब आ रहा है। आई एम टू क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाट इज गोइंग इनसाइड इन इंडिया एंड व्हाट आर द FDI इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक का डेटा है। कुछ मैं डेटा आपको बता रहा हूँ जो कि ऐसा क्रिंज डेटा है, बट मैं बोलूंगा इसको भी, ठीक है। आई डोंट केयर। मिस वर्ल्ड का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? कि एक खूबसूरत सा प्लेस जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं और देवियों का जो है ना वो क्या बोलते हैं रंगमंच का सेशन, जहाँ पे लोग अपने अपने कंट्री को जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिस वर्ल्ड टाइटल जो है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया ने जीता है। सबसे पहले जो है ना रीता फारिया, उसके बाद सुष्मिता सेन, उसके बाद ऐश्वर्या राय, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद मानुषी चिल्लर, ठीक है। ये सारी महिलाओं ने जो है ना मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है। और सबसे टॉप पे इंडिया है, उसके बाद इंडिया के बाद वेनेजुएला है, उसके बाद जमैका है, यूके है, साउथ अफ्रीका, USA। इसी तरीके से जो है एक ऑर्डर है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया जो है ना सबसे ज्यादा बार जो है ना मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है। इंडिया ने 6 बार जीता है, वेनेजुएला ने 6 बार जीता है, जमैका जो कि वेस्ट इंडीज के आसपास है वो 4 बार जीता है, यूके ने 4 बार जीता है, साउथ अफ्रीका ने 3 बार जीता है, USA ने 3 बार, आइसलैंड ने 3 बार, स्वीडन ने 3 बार, पोलैंड ने 2 बार, पोर्टोरिको 2 बार, चाइना, रशिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड ने 2 बार, मैक्सिको, स्पेन, फिलीपींस, गिलबर्टा, चेक रिपब्लिक, आयरलैंड, टर्की, नाइजीरिया, इजराइल, ग्रीस, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, भाई वो बोलने में नहीं होता यार, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, डोमिनिकन रिपब्लिक, गुआम, बरमूडा, ब्राजील, ग्रेनेडा, फिनलैंड, जर्मनी, इजिप्ट एंड फ्रांस। ये सब जो है ना एक बार जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जो है ना शहर है, जो ब्यूटीफुल इन द टर्म्स के वहाँ पे जो ग्रीनरी है, सीनियरी है ना, दैट इज मोर मीनिंगफुल। हाय मिस्टर रोहन, हाय ब्रो, हाउ आर यू, नमस्कार। दुनिया के 10 ऐसे खूबसूरत शहर है जिसमें जो है ना ब्यूटी सीनिक जो है ना दैट इज मोर इफिशिएंट, लाइक विंसी, लियोनार्डो डा विंसी का आपने नाम सुना है? एक पेंटर थे, उन्होंने जो है ना मोनालिसा नाम का जो है ना एक पेंटिंग बनाया था आज से करीब 300 साल पहले। वो पेंटिंग जो ना दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि वो हंसी रही है, और जब करीब आके देखते हैं ना तो ह्यूमन इमोशंस ना 360 डिग्री में डिफरेंट एंगल से दिखता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ 10 बेहतरीन शहर है जो काफी खूबसूरत है इन द टर्म्स के नेचुरल सिलेक्शन ऑफ हैबिटेट जो है ना वहाँ बहुत प्यारा है। जहाँ मतलब उसके नाम है लाइक विंसी, रोम, बार्सिलोना, पराग, न्यूयॉर्क, एथेंस, बुडापेस्ट, वियना, बर्डॉक्स, मिलान। तो विंसी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि विंसी इज द वन ऑफ द नेचुरल सेलेक्टिव हाइव ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। विंसी में 83.3% जो है ना नेचुरल ब्यूटी है, रोम में 82.2%, बार्सिलोना में 81%, पराग में 88%, ठीक है, न्यूयॉर्क में 77.7%, एथेंस में 77.6%, बुडापेस्ट में 75%, वियना में 75.8%, बॉर्डक्स में 75.3%, मिलान में 75.1%। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये सारे यूरोपियन कंट्री लोग इतना खूबसूरत है, कभी बैंगलोर जाके ट्राई किए? बैंगलोर में जो ऑटम सीजन आता है कितना प्यारा लगता है। नॉर्थ इंडिया में जो है ना बरसात का मौसम, जिसमें लोग जो है ना महादेव को कलश लेकर के ना पानी लेकर के कैलाश जाते हैं, ये अंग्रेज लोग ना हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाया यार। मेरे को लगता है कि जितना ही टॉप की ग्लोबल न्यूज एजेंसी है, टॉप की हेल्थ केयर एजेंसी है, टॉप की मेडिकल एजेंसी है, सब में अंग्रेज अपना ही कहानी चिपका के गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 17वीं शताब्दी से पहले कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, ठीक है। 1700, 1800 और 1900 ईस्वी में इन दुनिया भर के साइंटिस्ट पैदा हो गए। क्यों पता है? क्योंकि ये सारे के सारे नालायक लोग इंग्लैंड और अमेरिका से इंडिया आए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ का ग्रंथ और वैदिक ज्ञान लेकर के गए और अपना नाम प्रिंट करा के जो है ना ब्रांड चेंज करके जो है इन्होंने नाम निपटा दिया, ठीक है।
और मेरे को अफसोस इस बात का होता है कि हिंदुस्तान में सनातन कल्चर को लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भाई तुम अमेरिकन कल्चर को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो यार? वहाँ कैंसर सबसे ज्यादा है, डाइवोर्स सबसे ज्यादा है, बीमार सबसे ज्यादा है, मोटापा सबसे ज्यादा है, लोगों में रिलेशन सबसे ज्यादा है, लोगों में मेंटल टेंशन सबसे ज्यादा है, एक दूसरे को जो है ना वहाँ पे गन लॉबी सबसे ज्यादा है, वहाँ पे मार्केटिंग सबसे ज्यादा है, वहाँ पे लेबलिंग सबसे ज्यादा है, और सारा कचरा और निगेटिव सबसे ज्यादा यूरोपियन और अमेरिकन कंटिनेंट में आपको दिख जाएगा। आप देख लो, पीपल्स आर मोर एंड मोर लीथल, दे आर वेरी कनिंग माइंडसेट, बड़े चालाक और धूर्त किस्म के लोग हैं वहां के। दे हैव नो ह्यूमन इंटेंशंस, वो इंसान का खबर करती नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका का जो मेंटेलिटी है ना, वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो सारा हाथ पैर मारती है, ठीक है, लेकिन जब जब उसके मतलब नाक से ऊपर पानी चढ़ जाता है ना, तो ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर के जो ना वो अपना कोठी करना पे लेके भाग जाती है। मेरे को इस बात का बड़ा दुख है कि तालिबान अफगानिस्तान में उसने ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए कि वहां जो है ना मॉडर्नाइज कल्चर बेहतर हो जाए, लेकिन क्या हुआ? एटलीस्ट तालिबान छोड़ के अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। आज तालिबान के लोग, तालिबानी ग्रुप के लोग अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। अफगानिस्तान का, इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप काफ़ी बेटर है। हम वहाँ सब्जी, दाल, बिजनेस, मेट्रो, रेल सभी पहुँचा रहे हैं। और तालिबान जो कि हमारा अल्टीमेट पड़ोसी है इन टर्म्स के, वो हमेशा हमारे साथ जो है ना, हम यहाँ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार रहता है। तो मेरे को लगता है कि जो है ना अमेरिकन आइडियोलॉजी में हम जो बात करते हैं ना, या तो वो बात आधा है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एक ग्लास लो, उसमें जो है ना पानी भर दो, आधा खाली आधा भरा हुआ, तो वो आधा गिलास पानी को तो आप आधा भरा हुआ कहिए या आधा खाली कहिए। आई थिंक वी हैव टू डिसाइड के यार आपका अपना कल्चर, इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट, इफेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट कल्चर। प्लीज अडॉप्ट इट, ट्राई टू अडॉप्ट इट, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है ना हम बहुत ज्यादा जो है ना अमेरिका को कॉपी कर रहे हैं, और इतना कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना वो सारा चीज पॉसिबल है, हमारे यहाँ वो हर चीज अवेलेबल है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इंडिया को जो है ना द लैंड ऑफ ब्यूटी कहा गया है। व्हाट इज योर थॉट? आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो इंडिया के बारे में बुलिश हूँ, ठीक है। मेरे को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, मेरे को इंडियन बिजनेस में काम करना है, वहाँ इंडिया के लोगों को मोटिवेट करना है, इंडिया से D2C कंपनी ओरिजिनेट करवाना है, यहाँ के लोगों के लिए जो है ना ओपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन करना है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को जो है ना सॉर्ट आउट करना है, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी बिजनेस को जो है इंपावर करना है, डेटा बेस्ड मार्केट को ओपन करना है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मेरी उम्मीदें जो है ना फ्रॉम माय ओन कंट्री, मेरी बहुत सारी उम्मीदें अपने देश से, ठीक है। और मैं 100% बुलिश हूँ, क्योंकि आई फॉलो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला सर, एंड राकेश झुंझुनवाला सर हैड टेल के इंडिया का टाइम आ चुका है भाई, देर किस बात की? आओ इन्वेस्ट करो, स्किल में इन्वेस्ट करो, लर्निंग की तरफ फोकस करो, अपने आप को बेटर करने पे फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पूरी दुनिया में जब हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक लाइबिलिटी की बात करते हैं ना, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे पास खजाने में कितना डॉलर पड़ा हुआ है। तो उसी कड़ी में हम बात करेंगे चाइना, जो कि सबसे टॉपेस्ट पर है। चाइना का फॉरेन रिजर्व है ना $3.4 ट्रिलियन का है, जापान का है $1.25 ट्रिलियन, स्विट्जरलैंड का है $912 बिलियन, ठीक है। इंडिया का है $596 बिलियन, रशिया का है $587 बिलियन, ताइवान का है $561 बिलियन, ठीक है। हांगकांग का है $430 बिलियन, साउथ कोरिया का है $423 बिलियन, सऊदी अरबिया का है $404 बिलियन, ब्राजील का है $341 बिलियन, सिंगापुर का है $290 बिलियन, जर्मनी का है $277 बिलियन, यूएसए के पास है $242 बिलियन, फ्रांस के पास है $238 बिलियन, थाईलैंड के पास है $225 बिलियन, इटली के पास है $211 बिलियन, इजराइल के पास है $201 बिलियन, मैक्सिको के पास है $200 बिलियन, यूके के पास है $182 बिलियन, पोलैंड के पास है $148 बिलियन, चेक रिपब्लिक के पास है $140 बिलियन, इंडोनेशिया के पास है $140 बिलियन, यूएई के पास है $115 बिलियन, इराक के पास है $115 बिलियन, मलेशिया के पास है $114 बिलियन, कनाडा के पास है $106 बिलियन, फिलीपींस के पास है $101 बिलियन, स्पेन के पास है $87 बिलियन, ईरान, डेनमार्क, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, टर्की के पास है ऑलमोस्ट 60 to 65 और $85 बिलियन, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना और बांग्लादेश के पास है $25 बिलियन to $57 बिलियन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, वेटिकन सिटी, पाकिस्तान, केन्या, सीरिया, साउथ सूडान के पास है $730 मिलियन to $40 बिलियन, ठीक है। इस सेगमेंट में हम देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा चाइना के पास। अब चाइना के पास क्यों है भाई? चाइना ने पिछले 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग उसने जो है ना मेड इन चाइना और मेक इन चाइना, जो भी मेड इन चाइना पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उसने जो है ना प्रोडक्ट का जो है ना फ्लडिंग कर दिया। अब चाइना अगर दूध भी बना रहा है ना तो पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अगर वो मेडिकल इक्विपमेंट बना रहा है ना तो वो सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट बनाएगा।
जिसकी वजह से जो है उसके पास सरप्लस प्रोडक्ट बन गए, और सरप्लस प्रोडक्ट जब बने ना तो उसने पूरी दुनिया में जाकर के बेचा। ठीक है, कल मैंने यही बात बोला कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट और सर्विस है, उसको आप बेच करके डॉलर कमा रहे हो, तो ये आपके सोसाइटी के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके स्टेट के लिए, आपके कंट्री के लिए दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स। ठीक है, सेम चीज इंडिया को करना है। अभी इंडिया के पास $596 बिलियन है। ठीक है, और हमसे टॉप पे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में अभी वो चोरबा बैंक का नाम सुने होंगे, स्विस बैंक, जिसकी वजह से जो है ना उसका $912 बिलियन है। चाइना एंड जापान आर द वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, जिसने जो है ना कायदे से मैन्युफैक्चरिंग को सॉर्ट आउट किया। और अनफॉर्चुनेटली इस साल जो है ना जापान का ग्रोथ नेगेटिव में -1.23% है। बट आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जापान ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, ट्राम में, मेट्रो में, डेटा साइंस में, कंप्यूटर्स में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, आपको क्या लगता है कि उसका पैसा एक से डबल नहीं होगा? आई एम 100% श्योर कि चाइना का पैसा तो इंडिया में नहीं आ रहा है, और जो जापान है, जापान के साथ इंडिया का जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, क्योंकि मेरे को पता है पिछले साल जब वेन शिंजो आबे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बीइंग शॉट, जब उनको मारा गया था, मतलब उनको गोली मारा गया था, और उनके बाद जो है ना इंडिया और जापान के रिश्ते थोड़ा ऑफ किए। और पर्सनली मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना अपना दिल बड़ा रखे, डिफेंस पूरी दुनिया को हम बेचे। ठीक है, एक साउथ नॉर्थ कोरिया को छोड़ दो और एक पाकिस्तान को छोड़ दो, बाकी हमारे आसपास जो हमारा ताइवान सबसे बेहतरीन दोस्त है, पर उससे ताइवान को बचाना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ताइवान का जिंदा रहना पूरी दुनिया के लिए बेहतर है, क्योंकि ताइवान पूरी दुनिया के लिए वो ऑक्सीजन का नमूना है, वो ऑक्सीजन सेंटर है जिसने पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर दिया है। सेमीकंडक्टर आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ना, जिस तरह से लाइफ में जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गैजेट्स के लिए जो है ना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज द ऑक्सीजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ठीक है, तो ताइवान को बचाना ही होगा। ताइवान को बचाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को एक साथ आना होगा। और साउथ चाइना सी, पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग्स में जो है ना, और स्टेट ऑफ मलक्का में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी जी को, डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है ना हाइपर एक्टिव होना जरूरी मांगता है, हाइपर एक्टिव। क्योंकि भाई अपने पास ऑप्शन वही है कि चाइना को ठोकना है, सीधा डायरेक्टली, ऐसे वैसे नहीं, निपटा दो, काम खत्म, कोई जरूरत नहीं है। एक तो ससुरे तुमने पूरी दुनिया में कोविड गिफ्ट दिया, उसका तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, और दिनों दिन जो है ना चाइना के लिए, मतलब आई थिंक हम, हमारे लोगों को जो है ना, हमारे जो भी एज ए इंडियन, हम सभी लोगों को समझना होगा कि चाइना के लोग दिन के 14 घंटा काम करते हैं। अगर आप 15 घंटा काम नहीं करोगे ना, उससे आगे नहीं जाओगे। दुनिया का नियम है, कोई आपसे बेहतर है और वो दिन के 10 घंटा काम करता है, आपको उससे बेहतर बनना है, तो आपको 10 घंटा काम प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा आपको उससे बेहतर बनने के लिए। ठीक है, अभी इंडिया का इकोनॉमी $3.67 ट्रिलियन का है, चाइना की इकोनॉमी $15 ट्रिलियन का है, हमसे 5 गुना बड़ा है। अगर हमसे 5 गुना बड़ा है तो हमको उससे 5 गुना ज्यादा एफर्ट डालना होगा। हमको अपने युवाओं को बोलना होगा वी शुड गो फॉर इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे युवाओं को इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना होगा। जरूरी नहीं कि हम IIT, हार्वर्ड और एम्स में पढ़ा करके बच्चों को जो है ना वो स्किल दें। हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली, कि हम उनको स्किल की तरफ जो है मोटिवेट करें। और भाई बेरोजगारी का बात, और बेरोजगारी का तो नाम लेना ही मत। कोई काम नहीं है ना बैठ के बच्चों को पढ़ाओ, कोई काम नहीं है ना अपने खेत में जाकर काम करो। ठीक है, लेकिन करो, घर बैठोगे ना तो O2 को CO2 में कन्वर्ट करोगे, तुम्हारा उसमें भी घाटा है। सरकार का कुछ नहीं जाता है, इस बात को समझने का कोशिश करो। सरकार अपने तरीके से एफर्ट डाल रही है। आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जो है ना इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करने के लिए परेशान है। भाई आप अपने पास वो स्किल लेकर के आओगे तब ना, स्किल बहुत जरूरी है। तो प्लीज और प्लीज जो है ना स्किल को सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी कड़ी में जो है ना हम एक और बात करेंगे कि पूरी दुनिया में गोल्ड का जो है ना रिजर्व कितना है। गोल्ड का ऑलमोस्ट जो बोलते हैं ना कि गोल्ड इज इक्विवेलेंट टू द स्टेबल कमोडिटी और स्टेबल करेंसी। तो चाइना के पास FDI रिजर्व भी ज़्यादा है, चाइना के पास गोल्ड भी ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया एंड चाइना में जो है ना मतलब कल्चर है गोल्ड देने का, गोल्ड गिफ्टिंग का। ठीक है, उसके बाद गोल्ड ऑर्नामेंट्स का, और गोल्ड एज ए रिजर्व सरकार रखती है अपने पास, ताकि बुरे कंडीशन में जो है ना, बुरे हालात में सरकार गोल्ड रखती है अपने पास, ताकि उस गोल्ड को जो है ना इन कैश करके जो है ना कैश में कन्वर्ट करके जो है ना इकोनॉमी को चलाया जाए। तो चाइना इसमें भी टॉप पे है। हमारे लिए एक और भी अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया के लोगों को गोल्ड रिजर्व करने की जो है ना मतलब आज़ादी दे। 142 करोड़ लोग हैं, महिलाएं 500 ग्राम जो है ना गोल्ड रख सकती है, और पुरुष 100 ग्राम तक का गोल्ड रख सकता है। अगर मान लो हिंदुस्तान में हर साल जो है ना करीब 2 करोड़ लोग शादी करते हैं, मतलब 2 करोड़ मेल 2 करोड़ फीमेल के साथ शादी करते हैं। ये 2 करोड़ लोग अगर अपनी अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं 500-500 ग्राम सोना, तो ऑलमोस्ट ये 1 लाख केजी जो
है ना सोना हो जाएगा। और पर्सनली आई एम टू फेवर के गोल्ड होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, रियल एस्टेट्स होना चाहिए, रियल एस्टेट्स के एसेट्स होना चाहिए, रियल एस्टेट्स, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, इंश्योरेंस, ये सब आता है कंप्लीट वेल्थ इनोवेशन सेगमेंट में, तो ये होना बहुत जरूरी है। और पर्सनली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी, भाई जो लोग शादी कर रहे हो कि दिखाने के लिए शादी मत करो, ठीक है, पैसे बचा करके गोल्ड खरीदो, उस पैसे का इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस खरीदो, ठीक है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस खरीदो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। और शादी इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, सब लोग जो है ना इस दुनिया में जोड़े में आए हैं, ठीक है, तो शादी सबको करना पड़ेगा। बट प्लीज शादी में एक्स्ट्रा फिजूल खर्चा मत करना, पैसे बचाना, और अपने अपने शादी को जो है ना क्या बोलते हैं वो महत्वपूर्ण और यादगार बनाने के चक्कर में जो है ना ज़्यादा कैश डिल्यूट मत करना, पैसे को बचा करके रखना, क्योंकि इंडिया में हम लोग रह रहे हैं और कैश इज किंग। तो आपके पास अगर कैश है तो यू विल बी मोर स्टेबल। और पर्सनली मेरा मानना है कि आप एसेट्स बनाने में कैश को इन्वेस्ट कीजिए ना भाई, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, आप हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कीजिए, आप एफडीआई पे इन्वेस्ट कीजिए, आप एफडी पे इन्वेस्ट कीजिए, आप एसआईपी पे इन्वेस्ट कीजिए, दैट इज गुड थिंग। प्लीज प्लीज जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा मत करना, अपने एक एक पैसे को सेव करके रखो, क्योंकि योर हार्ड अर्न कैश इज योर स्टेबल कमोडिटी दैट विल हेल्प इन बैड कंडीशन। तो उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं टोटल रिजर्व, गोल्ड का जो रिजर्व है ना, चाइना के पास 3,42,69,031 केजी तक है जो है ना, चाइना के पास गोल्ड का रिजर्व है। जापान के पास 1,40,05,748 है केजी है। स्विट्जरलैंड के पास 1,10,98,021 केजी जो है ना टोटल रिजर्व है। यूएसए के पास 7,16,152 केजी तक जो है ना सोना है। वहीं पर इंडिया के पास 6,38,484 केजी तक का जो है ना गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। रशिया के पास 6,32,241 केजी तक है। हांगकांग के पास, हाय अरविंद अन्ना, नमस्कार नमस्कार अरविंद अन्ना। हांगकांग के पास जो है ना 4,96,126 केजी तक का जो है ना गोल्ड रिजर्व है। पर्सनली आई विल टेल टू ईच एंड एवरीबॉडी, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी इन गोल्ड, एफडी एंड इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, क्योंकि यार पैसा को जो है ना जलाने में जो है ना, मतलब आई डोंट फील कि जो जरूरत है, एक्सट्रीम जरूरत है, अब घर जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, बिजनेस जरूरी है, एसेट्स खरीदना जरूरी है, डेफिनेटली यू शुड बाय। लेकिन यार अगर आप पैसा उड़ा रहे हो ये शो ऑफ करने के लिए कि मैं इतना कमा रहा हूँ और मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ पे जो है पार्टी कर रहा हूँ, सीरियसली ब्रो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मनी इज योर हार्ड अर्न कैश एंड कैश इज एज ऑलवेज किंग। तो आप अपने पैसे को बचा करके रखिए। हिंदुस्तान में कैश आपको, मतलब हर जगह यूपीआई तो एक्सेप्ट होता नहीं है, कहीं कहीं यूपीआई नहीं भी है, तो आई वुड लाइक टू टेल कि भाई पैसा बचा करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पर्सनली लगता है कि हमको जो है ना चाइना से हर चीज में जो है ना हमको कंपटीशन मिल रहा है और हमको सीखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम चाइना को स्किप कर दें। चाइना हमको जो है ना मतलब सीखने पे मजबूर कर रहा है, हमको अल्टीमेट कंपटीशन दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट यू आर थिंकिंग, जस्ट राइट कमेंट, ठीक है। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से चाइना में जो ये मेंटेलिटी है, चाइनीज मेंटेलिटी है, बिल्ड इन्वेस्टमेंट, बिल्ड इन स्टार्टअप, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, बिल्डिंग कल्ट ऑफ हेल्थ केयर, बिल्डिंग कल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप, तो हम लोगों को जो है ना इंडिया में भी ये काम करना होगा। अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आईआईटीज में, फार्मेसी कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में हमको ये बात बताना होगा, इफ यू आर डॉक्टर प्लीज ट्राई टू डेवलप ए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज ट्राई टू डेवलप ए हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हो, ट्राई टू ओपन योर इंडिपेंडेंट फर्म, इफ यू आर सीए ट्राई टू ओपन ए इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, क्योंकि उससे जो है ना आपका एक तो मल्टीपल सेगमेंट में ना आपका करियर और ग्रोथ विल बी फोकस, विल बी मोर हाइपर, ठीक है। उसके बाद एक ओवरऑल जो है ना आपको सीखने का मौका मिलेगा, हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट योरसेल्फ, हाउ टू सेल योरसेल्फ एंड व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड्स एंड हाउ यू विल ट्रांजिट एंड ट्राई टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी इन टफ कंपटीशन। और मेरे को लगता है कि जहाँ पे कंपटीशन होता है ना वहाँ पे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब बेहतर होता है और अल्टीमेट जो है ना जनता को सुविधा मिलता है। तो मेरे को लगता है कि इंडिया इज ए फुल्ली ओपन मार्केट फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू टेल कि भाई आपको जो सा भी बिजनेस करना हो ना, एक बार जो है ना आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप करने के बारे में सोचो कि हम इसको छोटे लेवल से मैक्सिमम लेवल पर एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन इज द ओनली वन एजुकेशन जो आपको जो है ना पर डे जो है ना सीखने पे मजबूर करता है, पर डे आपको अपडेट करता है, पर डे आपको अपग्रेड करता है, ठीक है। तो पर्सनली आई विल मोस्टली फेवर द एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन। व्हाट इज योर इनसाइट, प्लीज राइट एंड ट्राई टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, और हम इसके बारे में बात करना पसंद करेंगे, ठीक है।
और जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं गोल्ड रिजर्व के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग रिजर्व के बारे में, टोटल एफडीआई रिजर्व, तो इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। वेनेजुएला में 429% है, लेबनान में 260% है, सीरिया में 139% है, अर्जेंटीना में 114% है, टर्की में 39-40% है, पाकिस्तान में 40% है, इजिप्ट में 32% है, नाइजीरिया में 22% है, कजाकिस्तान में 15% है, यूक्रेन में 15.3% है, पोलैंड में 13% है, स्वीडन में 9.7% है, ऑस्ट्रेलिया में 9.7% है, यूके में 8.7% है, केन्या में 8% है, इटली में 7% है, ऑस्ट्रेलिया में 7% है, नॉर्वे में 6.7% है, साउथ अफ्रीका में 6.3% है, जर्मनी में 6.1% है, नीदरलैंड में 6.1% है, मैक्सिको में 5.84% है, सिंगापुर, फ्रांस, इटली, इजराइल, कनाडा में 4 से 5.5% है, इंडिया में 4.5% है, इंडोनेशिया में 4% है, यूके में 4% है, ब्राजील में 3.94% है, साउथ कोरिया में 3.3% है, जापान में 3.2% है, डेनमार्क में 2.9% है, यूएई में 3.05% है, रशिया में 2.5% है, स्विट्जरलैंड में 2.2% है, थाईलैंड में 0.53% है, नाइजर में 0.2% है, अफगानिस्तान में -1% है, सिचलीज में -1.2% है। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं ना, तो जो सबसे टॉप ग्रोथ कंपनी या जो सबसे टॉप के कंट्री है ना, जो हाईली डेवलप है, उसमें 5% मैक्सिमम इन्फ्लेशन है, +-4 +-2%, 6% मैक्सिमम और 4% मिनिमम। 4 से 6 के बीच में अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन है तो इट इज अफोर्डेबल कि लोग सर्वाइव करेंगे। अगर 4 से 6 से ऊपर जाता है ना, तो महंगाई बढ़ जाता है, लोगों का जो है ना अर्निंग कैपेसिटी घट जाता है। और पर्सनली मैं तो चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन फ्री मार्केट होना इंडिया में बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया के लोग इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर दें। और मैं इंडिया के डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बुलिश हूँ कि क्योंकि मेरे को लगता है कि ये चीजें जो है ना इंडिया को बेहतर बनाने में जो है ना मदद करेगी। और जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो लगे हाथ क्रेडिट कार्ड यूज का भी बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में कितने % लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ठीक है। पर्सनली इंडिया में सबसे कम होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इंडिया में कैश इकोनॉमी है, ठीक है, और लोग आज भी कैश रख करके, कैश लेकर के चलना पसंद करते हैं। कनाडा में 82.74% लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू चलते हैं, इजराइल में 80% है, आइसलैंड में 74% है, हांगकॉन्ग में 71.63% है, जापान में 69.66% है, जापान में 69.66% है, स्विट्जरलैंड में 69.621% है, नॉर्थ कोरिया में 68% है, नॉर्वे में 66% है, यूएसए में 66.7% है। ये सारे लोग जो है ना क्रेडिट कार्ड दबा करके यूज करते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है क्रेडिट कार्ड जो है ना तब तक आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना जब तक आपका जो है ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ फनल्स ऑफ इनकम नहीं हो। अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे अगर जिंदा है ना तो बधाई हो, बहुत जल्दी गरीब होने वाले हैं। ये लाइन है मिस्टर वॉरेन बफेट सर का। उन्होंने एक बात कहा था कि आप जब तक सोते सोते पैसा नहीं कमा रहे ना तब तक आप पैसा नहीं कमा रहे। और उन्होंने एक और लाइन कहा था कि सोते सोते कमाना अगर नहीं सीख पाएगा ना तो जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक काम करके कमाना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि ही वाज टू राइट कि इंडिया में जो चल रहा है दैट इज मोर सुपीरियर माइंडसेट। और हम सारे लोगों को जो है ना अलग अलग मल्टीपल स्किल सेट सीखना चाहिए, मल्टीपल स्ट्रीम में जाकर के, मल्टीपल डोमेन में जाकर ना स्ट्रगल करना चाहिए। और दैट इज वेरी गुड थिंग, आपको अपने आप को जो ना पहचानने का मौका मिलता है। पर्सनली मेरे को लगता है कि जितना लोहा घिसता है ना, जितना सोना घिसता है ना, चमक उतना ही बेहतर होता है, ठीक है। लोहा घिसता है तो उसमें तेजपन आता है, उसमें शार्पनेस ज्यादा आता है, एज और शार्पनेस ज्यादा आता है। और जब लोहा तपता है ना तो मेरे को लगता है कि अलग अलग सेगमेंट में जाकर के आप काम करते हैं, अलग अलग मार्केट में जाकर काम करते हैं, तो आपके लिए वो चीज और आसान हो जाता है। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज योर एक्सपर्टी एंड व्हाट यू वुड टू लाइक, ठीक है। पर्सनली मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग। और लाइफ में एक्सप्लोर करना कोई गलत बात नहीं है। मैंने फार्मेसी पढ़ा, मैंने बी फार्मा एम फार्मा किया, अभी मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली मेरा मानना है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है ना दैट शुड बी डेवलप्ड वेरी स्मार्टली। और मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो अपने लाइफ में रिस्क लीजिए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आपके सोचने की शक्ति को बेहतर कर सके, ठीक है। और जब आप खुद से मालिक बन के बिजनेस करके 1 रुपए कमाएंगे ना, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अपने पैसे पे इनकम टैक्स देने का अलग ही मजा है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के युवा जो है ना साइकोलॉजिकली स्मार्ट बने, चीज़ों को एक्सेप्ट करे और अपने लाइफ में एक गांव से जो है ना ग्लोबल बिजनेस बन सकता है, गांव से लोग एंटरप्रेन्योर बन करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप सारे लोगों में वो टैलेंट, वो स्किल है जो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। बस आपको मल्टीपल डोमेन्स में और मल्टीपल सेगमेंट में एक बार आपको जो है ना खंगालने की, ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है। में हम बात करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया के टॉप 50 वेबसाइट का नाम क्या है तो व्हाट डू यू थिंक? आपके दिमाग में आएगा गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यही सब ना। तो चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। गूगल सबसे मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है जिसपे हर महीने जो है ना 83.9 बिलियन पीपल आते हैं।
उसके बाद है यूट्यूब जिसमें 32.7 बिलियन लोग आते हैं। उसके बाद है फेसबुक जिसमें 16.8 बिलियन लोग आते हैं। उसके बाद है ट्विटर जिसमें 6.4 बिलियन पीपल आते हैं। उसके बाद है इंस्टाग्राम जिसपे अभी मैं लाइव हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 6.3 बिलियन लोग जो है ना पर मंथ विजिट करते हैं। उसके बाद है बाइडू, चाइना का जो है ना सर्च इंजन है, उस पर जो है ना 4.7 बिलियन पीपल आते हैं। बाइडू से मेरे को याद आया कि ये चाइना की कंपनी है, ठीक है, और बाइडू सर्च इंजन है, और बाइडू चाइना के लिए गूगल भी है, बाइडू चाइना के लिए जो है ना यूट्यूब भी है, बाइडू चाइना के लिए जो है ना विकीपीडिया भी है, और बाइडू के बाद है विकीपीडिया जिसपे 4.5 बिलियन लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद येंडेक्स, ये भी चाइनीज पेज है, उस पर 3.3 बिलियन लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं याहू, याहू पे आते हैं 3.2 बिलियन लोग। उसके बाद लिंक्डइन पे आते हैं 1.6 बिलियन लोग। उसके बाद व्हाट्सएप पे आते हैं 2.8 बिलियन लोग, ठीक है। अमेजॉन पे आते हैं 2.2 बिलियन लोग, ठीक है। पर्सनली मेरा मानना है कि सिर्फ इंटरनेट का जो वेबसाइट है ना, इस पर अगर न्यूज, थ्रेड्स और लर्निंग और क्रिएटिविटी को अगर एक्सप्लोर करें ना, तो यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, दैट आर द वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट वेबसाइट। एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मार्क जकरबर्ग एंड देयर टीम अलॉन्ग विद 97 कंपनी कि इंस्टाग्राम का जो फिल्टर है, AR है, VR है, दैट इज गोइंग टू बी स्मार्ट, ठीक है। और स्पेशली आई एम टू क्यूरियस कि इंस्टाग्राम अपना R&D सेंटर इंडिया में कब बना रहा। फेसबुक का जो मेटा डेटा है वो अपना जो सेंटर है ना वो इंडिया में बनाए, क्योंकि चाइना में तो आप हो नहीं, और चाइना में इसका सब्स्टिट्यूट पड़ा हुआ है, और इंडिया का डेटा इंडिया में होगा तो बहुत बेहतर होगा। और पर्सनली मेरा ये मानना है कि इंडियन डेटा का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर करती है, या फिर उस डेटा को सिक्योर करने का काम, क्योंकि आए दिन जो है ना इंस्टाग्राम पे अकाउंट हैक होता रहता है, अलग अलग तरीके से ब्रीचिंग होता है, पब्लिक एब्यूजिंग होता है, उसके बाद अकाउंट हैक होता है, अकाउंट रिपोर्ट होता है, अकाउंट ब्लॉक होता है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर मार्क जकरबर्ग, व्हाट इज द अपडेट अबाउट इंस्टाग्राम सिक्योरिटी ब्रीच, ठीक है, क्योंकि मेटा डेटा आप व्हाट्सएप से भी लेते हो, ठीक है, फेसबुक से भी लेते हो। एंड कैन वी एक्सपेक्ट दैट फेसबुक विल इन्वेस्ट टू मेक देयर डेटा सेंटर इन इंडिया? इट्स ए क्वेश्चन टू मिस्टर मार्क जकरबर्ग, एंड आई वुड लाइक टू hear the answer about from his side, and eagerly wait that Facebook will invest in India to make their R&D center, data R&D center, ठीक है। What is your thought and what you will think about that? नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे, मैंने कहा था ना कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो है ना सेमीकंडक्टर का जो है ना एक नया मोर्चा उखड़ेगा। सेमीकंडक्टर को देखने के बाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग विल प्ले ए बिगर मार्केट रोल इन ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। एक ब्रांड है उसका नाम है एनवीडिया, जो कि अमेरिकन ताइवानीज कंपनी है। मिस्टर ऋषभ पांडे, हाउ आर यू ब्रो? आई एम गुड, टू गुड। मैंने कमेंट में अपना यूट्यूब का लिंक डाला है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सरप्राइज दो, ठीक है। कल का वीडियो आया तो जाकर के देखो पहले, उसके बाद आओ इसमें जुड़ते हैं, बतियाते हैं। I would like to talk about that कि global world is depend upon electronic media and screening, and semiconductor manufacturing is one of the most significant and ultra advanced point or portal where we can connect thoroughly from data, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक नया गोल्ड माइन होगा, ठीक है, जिसके लिए जो है ना पूरी दुनिया के लोग जो है ना एक बार अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई ना तो एटम बम और यूरेनियम के लिए नहीं होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। ऑलरेडी अमेरिका का मोनोपोली है, चाइना उसको जो है ना धीरे धीरे खोट के खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ताइवान को धमकाता रहता है कि आज न कल तुम्हारा गेम बजा देंगे, ठीक है। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, कंट्री लाइक USA, कंट्री लाइक जापान, मेरे कमेंट में, इसी कमेंट लिंक में जाके देखो ना दादा, इंस्टाग्राम के कमेंट लिंक में अभी डाल देता हूं कि मैं यही बोल रहा था कि पूरी दुनिया में अगर पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई ना तो वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के होगा, ठीक है। और कंपनी और कंट्री लाइक अमेरिका, दे आर हाईली एग्रेसिव टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो मैनेजमेंट है, ठीक है। कुछ ही कंपनी है जैसे सैमसंग है, एनवीडिया है, ASML है, TSMC है, फॉक्सकॉन है, ये सब जो है ना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। AMD है, ब्रॉडकॉम है, इंटेल है, क्वालकॉम है। क्वालकॉम, इंटेल और माइक्रोन का तो मतलब सीन खत्म है, क्योंकि अब ये इसके R&D सेंटर पुराने हो गए। अभी नया में जो है ना एनवीडिया आया। एनवीडिया के बारे में मैंने एक दिन लिखा भी था कि 30 साल पुरानी है। पहले ये क्रिप्टो कंपनी बनी, फिर ये AI कंपनी बनी, अब ये क्रिप्टो AI कंपनी बनी, ठीक है। अब ये जो है ना चैट GPT
बेस्ड एआई कंपनी बन गई है। तो मेरा ये मानना है कि एनवीडिया इज ए कंपनी जो कि कल परसों जो है ना $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी है, ठीक है। और पर्सनली मेरे को लगता है कि जो कंपनी का फ्यूचरिस्टिक $1 ट्रिलियन का है, ऑलमोस्ट उसका जो मार्केट कैप है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एनवीडिया। तो मेरे को लगता है कि एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए जो है ना पूरी दुनिया के लोग जो है ना, मतलब सेमीकंडक्टर खरीदने के लिए जो है ना, क्या बोलते हैं, जिस तरह से मछली हट्टा होता है ना, वैसा सीन चलने लगेगा, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ सेमीकंडक्टर कंपनी इन अमेरिका, ठीक है। टोटल 15 कंपनी है अमेरिका में जिसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन $2.5 ट्रिलियन है। इसमें अमेरिका में जो कंपनी है एनवीडिया, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन है, उसका वैल्यू है ऑलमोस्ट $992 बिलियन, मतलब $1 ट्रिलियन में ऑलमोस्ट $8 बिलियन कम, ठीक है। और एनवीडिया जो है ना ग्लोबल कंपनी है जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है एआई के साथ, और पिछले 5 साल में जो है इसके जो है स्टॉक में 400% इफिशियंसी आता है। अब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है कि आप जैसे मोबाइल में जो है ना आप लगाते हैं मेमोरी कार्ड होता है, और मेमोरी कार्ड में जो है ना इफिशियंसी इनहांसर होता है, जिसमें फोटो का क्वालिटी बेहतर हो सकता है, कंप्यूटिंग क्वालिटी बेहतर हो सकता है, बैटरी एंड कैमरा का लाइफ बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो एनवीडिया जो है ना सबसे बेहतरीन कंपनी है, इसका रैंक 1 है, मार्केट कैप $992 बिलियन है, और कंपनी का नाम है एनवीडिया, और इसका टिकर नेम है, मतलब शॉर्ट नेम एनवीडीए, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में जो कंपनी है उसका सेकंड नंबर पे कंपनी है, उसका नाम है ब्रॉडकॉम जो है ना, इसका जो वैल्यूएशन है $335 बिलियन है। उसके बाद है थर्ड में एएमडी राइजन, एचपी, इंटेल, ये सब जो है ना एएमडी के जो है ना प्रोसेसर को इस्तेमाल करती है। एएमडी का टोटल वैल्यूएशन है $202 बिलियन। उसके बाद है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का टोटल वैल्यूएशन है $160 बिलियन। उसके बाद है क्वालकॉम का वैल्यूएशन है $129 बिलियन, ठीक है। उसके बाद है इंटेल का वैल्यूएशन है $150 बिलियन। अब ये सारी कंपनी जो है ना सेमीकंडक्टर बनाती है, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के अमेरिका इतना सीरियस है कि उसके अगर बस चले ना तो वो निपटा के काम खत्म कर देगा, ठीक है। और मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया में जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन होने वाला है ना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जेनर डायोड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जीपीयू एंड एचपी जीपीयू, इसका मार्केट बेहतर होने वाला है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। स्पेशली अगर इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें ना, तो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का टोटल मार्केट वैल्यूएशन $1.35 ट्रिलियन है। एक महीना पहले मैंने बोला था कि इसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के आसपास होगा, लेकिन आजकल का जो हाल का रिपोर्ट है ना, जिस तरीके से इंटरनेट इकोनॉमी कोलैबोरेट किया है, लोग जो है ना कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू क्रिएटिव कंटेंट मार्केट में जा रहे हैं, तो नॉर्मली वी कैन से कि मतलब इंडिया में मार्केट है, ठीक है। इंडिया में मार्केट जो कि मैं व्हाट आई एम थिंकिंग, म्यूजिक स्ट्रीम कर रहे हैं, म्यूजिक के साथ गेम खेल रहे हैं, गेम के साथ जो है ना वो मीम शेयरिंग कर रहे हैं, मीम के साथ साथ जो है ना वो एडवांस लेवल पे जो है ना चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दिस इज द मार्केट दैट कैन रिफ्लेक्ट द इंटायर क्रिएटिव इकोनॉमी। और मैं 3 महीना पहले बात बोला था कि इफ डेटा इज द न्यू ऑयल, इंडिया इज द न्यू सऊदी अरेबिया, फॉलोड बाय दिस कॉन्सेप्ट कि इंडिया में गेमिंग, म्यूजिक इंडस्ट्री, लाइव 24/7 मेटावर्स, ये होल इकोसिस्टम में जो है ना एक कोलैबोरेटिव अप्रोच क्रिएट करने वाला। और मुकेश अंबानी जी ने भी यही बात कहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री को जो ना हल्के में मत लो, गेमिंग इंडस्ट्री जो है ना बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। और गेमिंग इंडस्ट्री में भी स्पेशली स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री, जिसको सोशल स्ट्रीमिंग करते हैं, कि बंदे आकर के कैमरा खोले, गेम चालू किया, गेम खेला, दुनिया भर की बातें किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लाइव किया, नेटवर्क बन गया, नेटवर्क से सीपीआरएम बन गया, सीपीआरएम से उसका जो है एक मार्केट क्रेडिट बन जाता है, एंड दैट इज अ गुड बिजनेस। पर्सनली मेरे को लगता है कि आई विल ट्राई टू इंप्रूव माय ऑल कलीग्स एंड माय फ्रेंड कि भाई तुम भी गेम खेलो, इंटरनेट पे देयर इज अ मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, व्हाई यू विल नॉट यूज। दिस इज द रीजन व्हेन I will tell that creative economy and creative metaverse will give a huge opportunity to build your business, build your brand, build your market, build your own audience, and build your own specific niche. Personally, I am too much interested in India about the gaming industry, gaming metaverse, and gaming plus streaming industry. मेरे को लगता है कि ये चीजें बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे अप्लाइड मटेरियल्स। ये भी एक कंपनी है जो कि जिसका मार्केट वैल्यूएशन है ना ऑलमोस्ट $115 बिलियन है। उसके बाद एनालॉग डिवाइस का मार्केट वैल्यूएशन 89 ऑलमोस्ट $90 बिलियन के आसपास है। उसके बाद है लैम रिसर्च, मतलब ये कंपनी जो है ना अभी भी टेस्ट स्टेज पे है, प्रॉफिटेबल तो है, ठीक है, अलग अलग कंपनी के लिए एपीआई बनाती है। ये भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका मार्केट वैल्यूएशन है $85 बिलियन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं माइक्रोन। कल जो है ना माइक्रोन ने $1-2 बिलियन जो है इंडिया में इन्वेस्ट किया है R&D को सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि मैं व्हेन आई विल कनेक्ट विथ हार्वर्ड पीपल, व्हेन आई कनेक्ट विथ स्टैनफोर्ड पीपल इन द टर्म्स मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट आउट, देन दे विल थिंक अबाउट ब्रो इंडिया इज ए गुड मार्केट, द मैन्युफैक्चरिंग साइट, मैन्युफैक्चरिंग लाइन ऑफ इंडिया is smartly, peoples are more smart, people are more critically thinking about that, then I think why man, peoples are more suffocating in India from the 75 years of development.
and this is the best time to build your business, build your brand, build your niche, create your own audience from your own choice. आपके जो लोग हैं ना, जो आपको जानते हैं ना, they will know how you will think, and this is the best time to create your own identity, own brand. And internet economy and internet media will help to make you a larger sphere and larger segments. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस इज द टाइम कि आप बिजनेस बना सकते हो, ठीक है। जब अमेरिका के लोग क्रिएटिव इकोनॉमी और क्रिएटर इकोनॉमी और क्रिएटिव मेटावर्स के लिए हाइपर है, 30 करोड़ लोग हैं यार, हम उससे 4 गुना ज्यादा, हमारे 140 करोड़ लोग हैं, हम तो उससे और ज्यादा बेटर होना चाहिए, हम उससे ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए ना, हम उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा हमारे को जो है ना स्किलफुल होना चाहिए। बट सारे जो है ना नमूने हैं। मेरे को इस बात से थोड़ा दुख होता है, और मैं सारे युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्किल सीखिए। आपको जो सा स्किल्स आ रहा है ना, आप उस स्किल्स को ट्राई कीजिए। एक नॉर्मल एजुकेशन जो है ना, एक ग्रेजुएशन और नॉर्मल लाइफ स्टाइल के जो है ना, दाल रोटी आप खा सकते हैं एक नॉर्मल ग्रेजुएशन से, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल लाइफ में अगर तरक्की करना ना, यू शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन। ओनली एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन विल गिव द लार्ज वेल्थ एंड बिग फॉर्च्यून, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे माइक्रोन की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में R&D और मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट आउट करने के लिए। कितना अच्छा बात है, इंडिया में आप आओ, इन्वेस्ट करो, यहाँ का मार्केट को देखो, यहाँ के मार्केट के हिसाब से जो है ना आप सेमीकंडक्टर बनाओ, दैट इज गुड थिंग, पर्सनली आई लाइक, ठीक है। एक और ब्रांड है, उसका नाम है साइनॉप्सिस, उसका मार्केट वैल्यूएशन है $71 बिलियन। अरे मैं तो ये बोलना भूल गया, माइक्रोन जो मतलब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका जो वैल्यूएशन है ना $78 बिलियन की है, ठीक है। रैंक उसका 10 है पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद साइनॉप्सिस जिसका $71 बिलियन है, उसका रैंक है 11। काला एक कंपनी है, ठीक है, उसका जो मार्केट वैल्यूएशन है $63 बिलियन है। उसका बाद मार्वेल कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है $54 बिलियन, उसका रैंक है 13। और माइक्रोचिप जो कि उसका टोटल वैल्यूएशन है $42 बिलियन। और एक है ऑनेस्मी, ठीक है। ऑनेस्मी एक ऐसी कंपनी है जिसको जो है ना मोटरोला जो है ना, कि मोटरोला के लिए जो है ना कंपोनेंट बनाती थी, ठीक है। और ऑटोमेटिव, मेडिकल और एरोस्पेस सेगमेंट में जो है ना ये सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग चिप बनाती थी। और माइक्रोन को लेकर के आई एम टू मच एक्साइटेड कि ये मेमोरी चिप प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कंपनी में ये बैन कर दिया गया था ड्यू टू जूलॉजिकल टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएसए। आई एम टू मच एक्साइटेड दैट माइक्रोन विल कम टू इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। और मैं चाहता हूँ कि यूएसए की जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, भाई तुम इंडिया में आओ, इंडिया में तुमको ना स्वैग से स्वागत करेंगे, तुमको बराबर से इज्जत मिलेगा, बराबर से तुमको मार्केट करने का मौका मिलेगा। एक बार आओ तो सही, क्या बोलती पब्लिक? मैं चाहता हूँ कि मतलब इंडिया में पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आए, ठीक है। और मैं इस बात से ताल्लुक रखता हूँ कि इंडिया में जब तक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं देंगे ना, इट कांट बी पॉसिबल टू गेट द बिजनेस, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसका जो वैल्यूएशन है और उसका जो रिटर्निंग है, एनवीडिया जो कि हाल फिलहाल में $1 ट्रिलियन टच किया, उसका मार्केट वैल्यूएशन $992 बिलियन है, उसका रिटर्निंग मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 182.2%, 182% जो है रिटर्निंग, मतलब कंपनी पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है। ब्रॉडकॉम में टोटल वैल्यूएशन है $335 बिलियन, उसका जो है रिटर्निंग है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 45.1%। एएमडी में है 95.7%, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में है 8.2%, क्वालकॉम में है 8.2%, इंटेल में है 12.2%, अप्लाइड मटेरियल्स में है 41.2%, एनालॉग डिवाइस में है 9.2%, लैम रिसर्च में है 52.1%, माइक्रोन टेक्नोलॉजी में 42.3%, साइनॉप्सिस में है 54.4%, केएलए में है 21.8%, मार्वेल टेक्नोलॉजी में 76.2%, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में है 11.2%, ऑन सेमीकंडक्टर में है 63.3%। मैं आपको ये बात बताना मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय एक्साइटमेंट अबाउट एनवीडिया कि एक ताइवानी अमेरिकन कंपनी है जो $1 ट्रिलियन टच की है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ताइवान के साथ साथ जो है ना वो इंडिया के साथ बिजनेस बनाना चाह रही है। द बेस्ट थिंग इज दैट इफ यू थिंक अबाउट इंडिया इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जियोलॉजिकल टेंशन, इंडिया एंड वियतनाम रिलेशनशिप एंड ताइवान रिलेशनशिप, तो मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी विल अल्टीमेट सपोर्ट द वियतनाम एंड ताइवान, ठीक है। और हमने तो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को खुला ओपनली ऑफर किया है कि ताइवानीज कंपनी के लिए हिंदुस्तान स्वयं से स्वागत करेगा, ठीक है। और देखते हैं ना भाई, अप्लाइड मटेरियल साइंस में मतलब इंडिया के साथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो बनाते हैं भैया। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड बिजनेस इन इंडिया। व्हाट यू आर थिंकिंग मैन? नो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड बिजनेस इन इंडिया इन द टर्म्स के period, in the terms ke we have an opportunity and we have a market that it will connect more. Let's build it. They're on way. Hi Swati, how are you? Namaskar Swati.
नमस्कार स्वाति, हाउ आर यू? आई एम गुड। और कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत अच्छा। आप बोलो। बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त, चकाचक। हाँ, वो तो दिख रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे सारे दोस्त ना स्टार्टअप में हाँ, इन्वेस्ट करें, स्टार्टअप के बारे में सीखे। ठीक है, अभी जिस चीज के लिए मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ ना, मैं अपने दोस्तों को नहीं बोल सकता कि भाई एक, हाय दिव्या, अरे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। मैं अपने सारे दोस्तों को पूरा खानदान लेके आइए। अरे मेरे को नहीं पता। नहीं, मेरे को अच्छा है लगता ना, है कि आपके स्टार्टअप के बारे में सबको पता चल जाएगा ना मेरे कारण। डेफिनेटली मैं तो चाहता हूँ कि 20 साल के बंदे, 20 साल के भैया और दीदी जो है ना इन्वेस्टमेंट करे, 20 साल के भैया दीदी जो है ना टिकटॉक पे स्क्रॉल रील्स नहीं, रील्स स्क्रॉल मत करे भाई। तू बैठ बैठ के बिजनेस प्लान लिख, तू अपना कंप्यूटर पे जो है ना बैठ के डिजाइनिंग कर। तुमको मेरा हेल्प चाहिए, मेरे टीम का हेल्प चाहिए, ठीक है? हम बैठ के हर दिन जो है ना रात को 7 से 9 बैठ के यही बात करते हैं कि इंडिया में जो है ना फार्मास्यूटिकल रिवॉल्यूशन आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन आना चाहिए। हाँ, और मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं अपने सारे दोस्तों को इसी बात के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि भाई तू अगर बी फार्मा कर लिया ना, तू 15,000 की नौकरी से प्लीज सेटिस्फाइड मत होना, क्योंकि वो तो 15,000 सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। नहीं, 15,000 रुपए का जो है ना वो सेटिस्फेक्शन जो है ना डोपामाइन ग्लूकोज बोलते हैं, वो 30वें दिन तक जो है ना जाते जाते ना खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। डोपामाइन किक आर लिटरली बैड फॉर एवरीबॉडी। और पर्सनली आई एम टू मच इंटरेस्टेड कि भाई बिजनेस बनाने में बैठ के बात करते हैं, बैठ के अपने गांव के चौक पे बैठ के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक सही है है? ना। चाय पे चर्चा होगी, बिजनेस के बारे में बात। तू क्या स्टार्टअप बना रहा है, तू क्या बना रही है, तेरे कौन सा प्रोडक्ट है, तेरे को मान ले पढ़ाई करना है, तेरे को यूट्यूब चैनल चाहिए, आजा बैठ के बनाते हैं। तेरे को स्टार्टअप करना है, तेरे को दूध बेचना है, तेरे को धनिया बेचना है, तेरे को कॉस्मेटिक्स बेचना है, तेरे को मेडिसिन बेचना है, तेरे को जोन सा भी बिजनेस बेचना है ना, बैठ के बात करते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट लिखते हैं, उसके लिए डिजाइन लिखते हैं, उसके लिए जो है एम लिखते हैं, टारगेट मार्केट लिखते हैं, मार्केट करते हैं। और इंडिया में 143 करोड़ लोग हैं यार। हाँ, टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे एक फोटो डालो तो वैसे ही नाइस भाई, लुक, वेरी गुड लुकिंग हाँ, भैया दीदी, ये तो अच्छे लग रहे होता ही है। हो। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं ना, लोग बोलते हैं ना, तुम हाँ, उस जनता को कन्वर्ट कर दो भाई। आप बिजनेस कर ले यार, तुम्हारे घर में भी पैसे की जरूरत है। तू तू अगर अंबानी का बेटा है या बेटी है तो थैंक यू, मेरे कंपनी में आके इन्वेस्ट कर दे। मैं तो नहीं हूँ। मैं तो नहीं हूँ, तो और मेरे को हमको जो है ना कहीं ना पैसा कहीं से बनाना तो है, ठीक स्टार्ट है? करना ही पड़ेगा। भाई तू कब तक काम करेगी, तेरे दोस्त कब तक काम करेंगे? मैं नहीं चाहता हूँ कि तू जो है ना किसी के जो है ना एक 6x6 के ऑफिस में जाकर 15,000 की नौकरी ले। प्लीज सॉरी यार, मेरे को माफ कर दे। मैं तेरा तू तू धनिया बेचना शुरू कर, मैं आई विल बी द फर्स्ट कस्टमर, मैं तेरे दुकान पे आऊंगा, ठीक है? तेरा पहला धनिया धनिया मैं खरीद, पक्का। नहीं पर्सनली। चौधरी डेकोरेशन नागपुर, भाई महाराष्ट्र के लोगों से तो ऑलरेडी मेरा मतलब क्या बोलते हैं वो दिल का रिश्ता है, ठीक है? मेरे सारे दोस्त, मेरे इन्वेस्टर, और अल्टीमेट सबको जो है ना जन्नत महाराष्ट्र के स्टॉक एक्सचेंज से ही मिलना है। सबको अपने अपने कंपनी का लिस्टिंग महाराष्ट्र में जाकर ही करवाना है। तो महाराष्ट्र के लोगों से आई हैव ए डीप रिस्पेक्ट। और क्या बोलते हैं मतलब यार, तुम लोग अल्टीमेट वो हमारे बिहार में जो है ना बोलते हैं, दिल को बोलते हैं कलेजा। अरे कलेजा, तुम लोग हमारे कलेजा मूवमेंट हो। तो मेरे को लगता है कि या भाई बिजनेस बनाओ यार। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ हॉस्पिटल में, मेरा हॉस्पिटल है, मैं बैठ के काम करता हूँ। फार्माकोविजिलेंस में मेरे को मतलब फुल टाइम जो है ना रिपोर्ट लिखने का काम मिल गया। मैं बैठ के डेटा एनालाइज करता हूँ, फिर दुनिया भर का जो है ना हेल्थ केयर के बारे में पढ़ता हूँ। अरे यूएसए में क्या चल रहा है, यूएस एफडीए ने कौन कौन सा मेडिसिन लॉन्च किया, इंडिया में कितने लोग कुपोषित है, इंडिया में किन किन दीदियों को प्रॉब्लम हो रहा है, किन किन महिलाओं के साथ जो है ना मतलब विटामिन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी, हेल्थ केयर सप्लीमेंटेशन डिफिशियंसी, मार्केट में क्या चल रहा है। मैं मेरे सामने लैपटॉप खुला होता है, अलग अलग स्क्रीनर्स, और बैठ के मैं दिन भर यही बात करता हूँ। मेरे सारे डॉक्टर से मैं यही फीडबैक ले रहा हूँ, पेशेंट का नेक्स्ट क्लाइंट पेन पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं, क्या हम उनको मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम थेरेप्टिक इफेक्ट वाला दवाई दे रहे हैं? अगर जवाब है हाँ तो डन, अगर नहीं है तो चलो मीटिंग बैठाते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। क्योंकि भाई क्योंकि देख अभी नेटमेड, निया फार्मेसी और सोशल कॉमर्स मार्केट में आ चुका है, और रिलायंस को हर बिजनेस में घुसना है, ठीक है? तू रिलायंस से है, रिलायंस का सब मार्केट। हाँ, मतलब क्या क्या नहीं खोला रिलायंस ने, इतना मतलब हर जगह मार्केट ओपन कर दिया ना रिलायंस ने। भाई मैं तो मतलब उसके जो है ना मतलब क्या बोलते हैं एक्सिक्यूशन को देख के ना मैं सोचता हूँ यार इनके पास कितने लोग हैं। एक बार ये दुकान खोलते हैं, अपना हायरिंग के लिए खोलते होंगे ईमेल आईडी या लिंक्डइन, दुनिया भर के लोग अपना रेज्यूमे भेज देते हैं। मैं तो सोचता हूँ यार मतलब इनके पास कौन कौन से लोगों का दिमाग है। पर्सनली आई एम टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मुकेश अंबानी एंड रिलायंस जियो। उसने जो ताबड़तोड़ एक्विजिशन किए, ओ माय गॉड ब्रो, दिस इज लिटरली नेक्स्ट लेवल, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि वी शुड फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी कि मार्केट में चल क्या रहा है, और हम इस चीज को बेहतर तरीके से जो है ना कैसे मतलब मजा ले सकते हैं।
और इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन। दिन भर बैठ के टिकटॉक पे मतलब क्या बोलते हैं, स्क्रॉल करने से बेटर है। स्क्रॉल करने से बेहतर है अपने दोस्तों से बैठ के बात करो। तू धनिया बेच रहा है, तू कौन सा लिपस्टिक बेच रहा है या बेच रही है, तू कौन सा कॉस्मेटिक बेच रही है। लिपस्टिक का कॉस्मेटिक से मेरे को याद है, बी फार्मेसी में ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स स्पेशल टॉपिक है, 100 नंबर का पढ़ाया जाता है। हाँ